1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर मिस्टर अविनाश चंद्रा जी बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही सख्त थे। सन 2002 में लगभग 4 जून 2002 को उन्होंने वो बुलंदशहर के एसएसपी बने। तो बुलंदशहर के एसएसपी बनने के बाद वो काफ़ी सख्त स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने सभी दरोगा, सभी इंस्पेक्टर, सभी सिपाहियों को ये सख्त निर्देश दिया कि किसी का पेट जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, सभी लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। भाई एसएसपी का निर्देश था, सभी लोग गश्त पे निकले और सुबह शाम परेड किया, जिससे 3 महीने में काफ़ी लोगों ने अपने पेट अंदर कर लिए, जिसका कुछ लोग को अपना जो है शर्ट पैंट अपना जो फिट कराने के लिए दर्जी के पास जाना पड़ता था। तो एक समय ऐसा भी आया, भाई सभी लोग चाहते थे कि हमारी मुलाकात जो है अविनाश चंद्रा जी से ना हो, बहुत ही सख्त हैं कि इस बात पे वो हमें सुना दें। तो एक समय ऐसा भी आया कि जब अविनाश चंद्रा जी खुद छुट्टी लगा के अपने जिले बुलंदशहर से जल्दी से निकल ली, और निकलते भी क्यों नहीं जब मामला था मायावती जी से जुड़ा हुआ, और उस समय मायावती जी सीएम थी उत्तर प्रदेश की, और जब मुख्यमंत्री से मामला जुड़ा हो तो किसी भी एसएसपी, आईपीएस से किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है, और मैं ये सारी घटनाएं जो भी उस्मान सैफी साहब के सोशल मीडिया को उनकी जो आईडी है उस पे ये सारी कहानियां हैं जिसे मैं लेकर अपने भाषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। मैंने नई आईडी बनाई है और ये नई शुरुआत है, तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए, जिससे हमें आप लोगों की सहायता मिल सके और अगर आगे हम इसी तरह की कहानी आप लोग तक पहुंचाते रहें। तो बुलंदशहर की तहसील है खुर्जा। खुर्जा में एक खुर्जा में जो है एक गांव था माधोपुर, जहाँ पे मायावती जी के पिताजी, जिनका नाम था प्रभुदयाल जी ने मधुपुर में एक जमीन ले रखी थी, और उन्होंने जमीन ले रखी थी और बाकी 3 मई 2002 को मायावती जी ने सीएम पद का शपथ ग्रहण किया, सीएम बनी वो। और एक खुर्जा के पास उन्होंने मधुपुर में उनके पिताजी ने एक जमीन ले रखी थी। उस जमीन को देखने के लिए मायावती जी के पिताजी जो है मधुपुर गए, जैसे इसलिए कि जो भी कभी जमीन लेता है और जमीन में आना जाना देखना कि वहाँ पे क्या चल रहा है, किसी कब्जा तो नहीं हो गया है, बाकी आना जाना उनका लगा रहता था। तो वो ऐसे ही मधुपुर आए हुए थे, मधुपुर से फिर वापस जा रहे थे। तो वो 9 अगस्त 2002 में समय मतलब तारीख थी 9 अगस्त 2002 को वो खुर्जा जंक्शन की तरफ से खुर्जा शहर यानी कचहरी की तरफ जा रहे थे। गाड़ी कचहरी पहुंचने ही वाली थी, तब तक जाम लग जाता है। मतलब कुछ दूर थाना था, वहीं थाने के पास जाम लग जाता है, और जाम लगने के बाद गाड़ी, भाई ट्रक कुछ आगे थे, फिर मोटरसाइकिल्स थी, गाड़ियां थी, जाम लग जाता है। मायावती जी के पिताजी भी वहीं पे उनकी गाड़ी आके रुकी, बोलेरो गाड़ी थी, और ड्राइवर गाड़ी चला था, ड्राइवर गाड़ी से उतरा, सोचा कि देखते हैं कि क्या बात है, क्यों जाम लगा हुआ है। ड्राइवर ने ज्यों दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही जैसे दरवाजा खुलता है तब तक एक पीछे से आती हुई बुलेट आके उसकी खिड़की में टकरा जाती है, और वो और कोई नहीं, उस समय उसी थाने पे वो दरोगा थे, सीपी सिंह साहब। सीपी सिंह साहब खिड़की से टकराते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं, और गिरते हैं तो सभी अगल-बगल जितने भी लोग थे, सब कुछ लोग हँसने लगते हैं, और ये जो है सीपी सिंह साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था, और काफ़ी गर्म दिमाग के जो है वो सीपी सिंह साहब थे। सीपी साहब ने उतरा बुलेट से उतरे, आओ देखा नत्था प्रभुदयाल जी के, जो कि मायावती जी के पिता थे, उनके ड्राइवर को थप्पड़ जड़ना चालू कर दिया। और जब प्रभुदयाल जी के ड्राइवर को जब है सीपी सिंह ने थप्पड़ जड़ना चालू कर दिया, तो भैया प्रभुदयाल जी अपनी गाड़ी से उतरे, वही पास गया। तो जब प्रभुदयाल जी अपनी गाड़ी से उतरे, तब तक एक चाय वाले ने देख लिया, और चाय वाला बोला भी दरोगा जी से, अरे सर आप जिसको मार रहे हैं आप जान रहे हैं कौन है वो? पूछते हैं कौन है? कहता अरे मायावती जी के पिताजी हैं इधर, उनके ड्राइवर हैं। ये सुन के सीपी सिंह जी और क्रोध में आ जाते हैं, 2 थप्पड़ और लगाते हैं ड्राइवर को। लगाने के बाद कहते हैं कि
जिसको देखो वो अपना मायावती जी के साथ हम पढ़े हैं, तो मायावती जी के साथ रिश्तेदार हैं, मायावती जी को हमने पढ़ाया है। ये सभी लोग ऐसा करते रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जिनके थोड़े भी संपर्क में रहते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ, ऐसा मैं मेरे साथ ये पढ़े हुए हैं, मेरे साथ ये लिखे हुए हैं। सभी लोग बोलते हैं। और उसकी बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के बाद ड्राइवर को कहे ले चलते हैं थाने, ऐसी बात है तो ले चलते हैं थाने, देखते हैं इनका भी पावर। अब भाई वहां से उनको लेके गए, पीछे पीछे मायावती जी के पिताजी भी चल दिए। और वहीं पे आपको बता दें कि एक मोहल्ला है छोटी होली। छोटी होली मोहल्ला में एक पीसीओ था, जिसको एक बाबूलाल गौतम जी चलाते थे, जो कि मायावती जी के पिताजी प्रभुदयाल जी के बहुत ही खास थे। तो उनको जब ये पता चलता है तो वो फिर भागे भागे थाने पहुंचते हैं। और जब वो थाने पहुंचते हैं, अब भाई अब भीड़ जुटने लगती है जब ऐसा मामला था तो। और जब सीपी सिंह को बवाल चला, सीपी सिंह को पता चला कि भाई ये सच में उनके पिताजी हैं, तब तो सीपी सिंह को लगा यार बहुत बड़ा बवाल हो गया ये तो बहुत बड़ी मुसीबत मैंने मोल ले ली। और ये बात फैलते फैलते एसएसपी साहब को भी पता चली। एसएसपी साहब जो अविनाश चंद्रा साहब थे, उनको पता चली। अब ये मामला धीरे धीरे करते करते जनता में फैल गया। और उस समय पेपर चलते थे, दैनिक जागरण और अमर उजाला। तो अमर उजाला के पत्रकार को पता नहीं चला, और लेकिन दैनिक जागरण के पत्रकार जो उसमें नीरज गुप्ता थे, नीरज गुप्ता जी को पता चल गया। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा और अपने ऑफिस में दे दिया छपने के लिए। और अब ये वो जो पेपर उन्होंने लिख के दिया, वो फ्रंट पेज पे एक दिन बाद तुरंत फ्रंट पेज पे आ गया, पूरे उत्तर प्रदेश के फ्रंट पेज पे आ गया ये मैटर। अब ये नीरज गुप्ता को भी पता नहीं था, जो हमने छोटी सी एक पत्र लिख के दिया वो आज पूरे उत्तर प्रदेश का हेडलाइन बना हुआ है। अब ये मामला लखनऊ तक पहुंचा, जनता तक पहुंचा, लखनऊ तक पहुंचा। लखनऊ तक पहुंचा तो वहां पे खुर्जा कोतवाली के जितने भी दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही, सबका सबका ट्रांसफर कर दिया गया। बस एक व्यक्ति को छोड़ के, उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है, और बाकी सभी लोगों का ट्रांसफर हो गया। एसएसपी साहब खुद छुट्टी लगा के वहां से निकल लिए जब उनको पता चला कि ऐसा मामला हो गया है। और अब यही ये मामला जब सभी लोग जान गए, अब ये हुआ कि थप्पड़ किसने मारा था भाई। कुछ लोग ऐसा दिखा रहे थे कि भाई उनके पिताजी को ही थप्पड़ मारा गया, कुछ लोग बता नहीं नहीं उनके ड्राइवर को मारा गया। दरअसल मामला यही था कि ड्राइवर को ही थप्पड़ मारा गया था, उनके पिताजी को कोई ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो मामले को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया कि उनको थप्पड़ मारा गया, उनको थप्पड़ मारा गया। और फिर ये पता किया कि थप्पड़ किसने मारा, तो ये नाम उभर के आया कि चंद्रपाल सिंह जी, जो कि जाट बिरादरी से हैं, उन्होंने थप्पड़ मारा है। और उस समय इंस्पेक्टर थे रतनपाल सिंह जी, तो वो गुर्जर थे। तो अब जैसे समझिए कि जाट और गुर्जरों पे जो है आफत सी आन पड़ी थी। बुलंदशहर, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, ये सभी अधिकारी, छोटे से लेके बड़े अधिकारी, जो भी जाट, गुर्जर, सिपाही, दरोगा, सभी लोग को उठा के ट्रांसफर कर दिया गया। किसी का ट्रांसफर जो उधर खुर्जा से उठा के इधर किया गया, गोरखपुर, बनारस, नेपाल बॉर्डर, जो कि बेकसूर थे। टोटल 464 अधिकारियों का उस दिन तबादला किया गया। और ऐसे तबादले हुए। फिर भाई नीरज गुप्ता पहुंचे एक दिन सीओ साहब के ऑफिस। उसके एक ही दिन बाद, जिस दिन उन्होंने लिखा था एक दिन बाद, तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, सीओ साहब कहाँ है। तो सीओ साहब के स्टूडेंट का कह उनका ट्रांसफर हो गया। अरे कल ही थे अभी। तो फिर नीरज गुप्ता ने जो है मिस कॉल मारा। उस समय फोन करने के भी पैसे लगते थे, आने के भी पैसे लगते थे। तो नीरज गुप्ता ने जो है अपने फोन से उनको मिस कॉल मारा। फिर दरअसल सीओ साहब ने फोन किया। फोन करके उन्होंने कहा कि भाई हमसे कोई गलती हुई थी, आपने ऐसा क्यों किया, हम लोग के साथ आपने अच्छा नहीं किया। नीरज गुप्ता को ये एहसास भी नहीं था कि जो हमने एक पत्र लिख के दिया है, उस पत्र पे इतना बड़ा जो है बवंडर खड़ा हो गया है। अब मायावती जी के पिताजी को सभी लोग, सीपी सीपी चंद्र थप्पड़ मारे थे। अब सभी लोग इसमें अपनी अपनी सफाई दे रहे थे। भाई वो भी अपना रिक्वेस्ट किए थे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन भाई ये बहुत बड़ी बात थी। अब इस लपेटे में आईएएस आईपीएस सभी लोग आए। सभी अधिकारी इस आग में सभी लोग झुलसे, बहुत लोगों का ट्रांसफर हुआ, बहुत से अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। और ये इसके बाद
ये सब होने के बाद भई बहुत बड़ा मामला था ये। उसके बाद फिर प्रभुदयाल जी के ड्राइवर ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया। काफ़ी दिनों तक मुकदमा चलता रहा। फिर सपा सरकार आई, तो मुकदमा वापस भी हो गया। लेकिन सीपी सिंह पर लगातार आफ़त पे आफ़त, मुकदमे पे मुकदमे होते रहे। सीपी सिंह परेशान रहे, लगभग 1 साल तक वो भूमिगत रहे और रतनपाल सिंह जी भी परेशानियों से जूझते रहे। करीब 1 साल बाद वो निकल के, मतलब भूमिगत थे, फिर जब सरकार फिर बाहर आए, 1 साल तक वो अंडरग्राउंड हो गए थे। और इस समय अब रतनपाल सिंह जी जो कि डीएसपी से रिटायर हो गए हैं, और सीपी सिंह जी भी इस समय अपनी नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि सूचना है। बाकी ये सारी जानकारी जो है हमारे जो है अमित शर्मा जी, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने उस्मान सैफी साहब को सारी कहानी ये बाद में बताई। और बाकी इन्होंने रतनपाल सिंह से जी से भी जानकारी लेनी चाहिए उस्मान सैफी साहब ने, लेकिन वो जानकारी देने से इनकार कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है? भई उन्होंने अपना रुआब दिखा दिया, सीपी चंद ने, इन्होंने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया, लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है, ये हमें आप कमेंट करके बताएँ। और ये कहानी बस चल रही थी सोशल मीडिया, हमने सोचा उठा के आपको सुनाते हैं कि भई कितनी दर्दनाक मंज़र रहा होगा, कितने परेशान रहे होंगे, पूरा बुलंदशहर शहर परेशान था। तो ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को मेरा